तो गाइज़ आज की इस व्लॉग में ना मैं आज आपको ऐसी शॉप पर लेकर जा रही हूँ जहाँ से कुछ फेमस पाकिस्तानी ब्लॉगर्स बैग्स खरीदते हैं, गुची, एलवी ब्रांडेड बैग्स, जिसमें फ़र्क करना बहुत मुश्किल है। मैंने जब उनकी क्वालिटी देखी ना तो मैं बहुत परेशान हो गई, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सा फेक है और कौन सा रियल है। तो डोंट स्किप, लास्ट में मैं आपको उस शॉप का नाम भी बताऊंगी और सारी बैग्स की क्वालिटी भी दिखाऊंगी और बैग्स भी दिखाऊंगी। तो आज थी जी मेरी वेडिंग एनिवर्सरी और उसके लिए मैंने सब कुछ होममेड तैयार किया था, क्योंकि सबकी फरमाइश थी कि मैं घर में पिज़्ज़ा बनाऊं और बर्गर्स भी होममेड बनाऊं, साथ में कुछ पकौड़े बना लूं। ये मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी। बाहर भी जाके हम सेलिब्रेट कर सकते थे, लेकिन सम टाइम दिल चाहता है कुछ सिंपल सा भी हो और कुछ फैंसी सा भी, सब लोग घर में मिलकर एंजॉय भी कर लें। तो इस वजह से हमने सबको इन्वाइट भी किया था, वरना वैसे तो हमारा प्लान था कि हम दोनों मियाँ बीवी जाके तो बाहर अपनी वेडिंग एनिवर्सरी एंजॉय कर लें और साथ में कुछ शॉपिंग भी हो जाए। तो हमने सोचा कि बाद में शॉपिंग कर लेंगे, लेकिन उससे पहले घर में कुछ रेडी किया जाए। वेडिंग एनिवर्सरी सिर्फ एक डेट को सेलिब्रेट करने का नाम नहीं है, बल्कि उस सफ़र को सेलिब्रेट करने का नाम है जो कि दो लोग मिलकर करते हैं। तो इसलिए मैं अपनी वेडिंग एनिवर्सरी लाजमी सेलिब्रेट करती हूँ। आप लोग भी चाहे दो लोग मिलकर किया करें, चाहे एक छोटा सा केक मंगवा के रख लें, लेकिन लाजमी क्या करें, इससे दोनों में प्यार भी बढ़ता है, एक दूसरे की केयर फील होती है और एक रिमाइंडर मिलता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं हमेशा। और दुख सुख में, खुशी में, हर हर मौके पे एक दूसरे के साथ हैं। तो ये रियलाइज लाजमी करवाना जरूरी होता है। चाहे अगर हस्बैंड नहीं कराते ना तो वाइफ को चाहिए वो करवा दिया करें, और अगर वाइफ नहीं कराती तो हस्बैंड करा दिया करें। तो यही होती है पार्टनरशिप। क्योंकि शादी के बाद हम इतना बिजी हो जाते हैं अपनी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि हम भूल ही जाते हैं कुछ सेलिब्रेट भी करना है या अपने लिए भी कुछ टाइम निकालना है। तो मैं तो लाजमी निकालती हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि हमें रिमाइंड रहे एक दूसरे के लिए। रिमाइंड तो हर वक्त ही रहता है, मोहब्बत तो होती है, लेकिन इससे थोड़ा सा प्यार और बढ़ जाता है। तो ये मेरा सारा खाना तैयार हो गया था। मैंने क्रीम चाट भी बनाई थी, पकौड़े, दही बल्ले, नगेट्स, और ये एक बिस्किट का जो प्लेट थी ये मेरी सिस्टर लेकर आई थी एज ए गिफ्ट। और साथ में हम लोग फिर उसके बाद बाहर चले गए गोलगप्पे खाने के लिए। वैसे तो गोलगप्पे भी दिल कर रहा था होममेड बना लो, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी इतना ज्यादा सकती खाना हूँ। खाने बनाने के मैंने ये बाद तो दराज कुछ से बनाया पार्सल जाए। मंगवाया था। ये क्या था जी, एक बहुत ही ज़बरदस्त सी कबर्ड सी थी। एक्चुअली मुझे जब मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया ना तो मुझे लगा कि ये पूरी ना वॉल के साथ पूरी स्टैंडिंग एक कबर्ड है, लेकिन एक्चुअली जब ये आई तो ये बहुत छोटी सी थी। मोस्टली ऐसा होता है, मैं जब चीज़ें ऑर्डर करती हूँ ना तो हमेशा रिव्यूज़ लाजमी चेक करती हूँ। आप लोग भी जब भी दराज से ऑर्डर करें ना तो हमेशा रिव्यूज़ लाजमी देख लिया करें। इवन किसी भी वेबसाइट से ऑर्डर करें तो रिव्यूज़ देखे बगैर आपने कभी भी कोई चीज़ नहीं मंगवानी। इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे, लेकिन बस मुझे इसके साइज़ का आइडिया नहीं हुआ। तो यहाँ पे बच्चे भी बैठे हुए थे, वो एंजॉय कर रहे थे कि देखें। मैं एक्चुअली क्योंकि शॉक्ड हो गई थी कि मैंने तो इतनी बड़ी मंगवाई थी और ये इतना स्मॉल साइज़ आ गया। मुझे साइज़ का कभी आइडिया नहीं होता। इवन मैंने ना एक छोटा सा एलिफेंट मंगवाया था, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अभी मैं शेयर करना भूल गई। ये मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी थी, लेकिन बहुत ही प्यारी लग रही थी, एकदम से ना पूरी वॉल सज गई थी। इतना अच्छा लग रहा था। पहले मुझे था कि मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं इसको रखूं कहाँ पे। तो जी ये मेरा नेक्स्ट पार्सल था। ये भी दराज से था। और अच्छा, मुझे मेजरमेंट का कभी आइडिया नहीं होता। ये मैंने मंगवाए थे जी टेबल मैट्स, बहुत अरसे से ड्यू थे और ये बड़ा रिस्क लिया था। लेकिन रिस्क में मेरा इसलिए बहुत मिनिमाइज हो जाता है क्योंकि मैं रिव्यूज़ बहुत चेक करती हूँ। हमेशा जब भी मैं कोई चीज़ ऑर्डर करती हूँ ना तो मैं लास्ट में देख लेती हूँ कि लोगों ने उसके क्या रिव्यूज़ दिए हुए हैं। तो ये आगे थे जी टेबल मैट्स, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त थे। हाथ लगाने से इसकी क्वालिटी पता चल रही थी और टेबल पे रखने के बाद तो ये इतने कोई खूबसूरत लग रहे थे ना। साथ में मैंने और भी 1-2 चीज़ें ऑर्डर की थी, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी। मैंने वास ऑर्डर किया था, फ्लावर्स ऑर्डर किए थे, आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे और प्लांट्स। तो उसके बाद चले गए थे हम शॉपिंग करने। डॉलमेन मॉल गई थी मैं शॉपिंग करने, मुझे कुछ कपड़े भी लेने थे। सारे ब्रांड्स का विजिट किया, हर जगह तो सेल लगी हुई है आजकल। तो जी काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग कर ली, कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी ली हैं, कुछ ज्वेलरी भी ली और काफ़ी सारे कपड़े भी लिए हैं। और काफ़ी ज़्यादा रश था, काफ़ी ज़्यादा नए ब्रांड्स आ गए हैं, क्योंकि काफ़ी देर बाद गई थी। तो बड़ा अच्छा लगा जाके, बहरहाल काफ़ी डिफरेंस था। पहले जब फर्स्ट टाइम गई थी ना तो काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट में काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अब काफ़ी उन्होंने अब इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लिया। मैंने खरीदी थी ये नाइसिनामाइड का, हर का जो है हर ब्रांड है जो इसका, मैंने सीरम लिया था। साथ में सिंपल का एक फेस वॉश लिया था। सिंपल के रिव्यूज़ बहुत ही ज़बरदस्त हैं, आप लोग भी लाजमी ट्राई करिएगा। मैं ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद अपलोड कर रही हूँ और इसको यूज़ करते हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं। साथ में हम लोगों ने दिया था जी परफ्यूम, ये रिवाज का था, बहुत ही कमाल फ्रेगनेंस है इसकी और लॉन्ग स्टे करती है। अच्छा, सबसे बड़ी बात लॉन्जेविटी होती है, जो कि बहुत कम परफ्यूम्स होते हैं जो मतलब लॉन्ग स्टे करते हैं।
तो फाइनली आ गई थी मैं उस शॉप पे जिसका आपको स्टार्ट में बताया था। इसका नाम है एबी ब्रांड्स और ये है जी पीआईए रोड पे। नंबर भी लिखा हुआ है यहाँ पे, आप इसको स्टॉप करके नंबर इसका नोट कर सकते हैं। अच्छा, ये इनका जो इंस्टाग्राम लिंक है, अगर वो चाहिए तो मैं वो भी टैग कर दूँगी। यूट्यूब पे भी इन लोगों का पेज है और डेली बेस पे ये अपडेट देते हैं, सेल्स भी लगाते हैं, हाई क्वालिटी बैग हैं। आप लोग यहाँ पे विज़िट करिएगा, यकीन करें आप बहुत इन्जॉय करेंगे। एटलीस्ट जो पैसे हैं ना वो वर्दी हैं यहाँ पे, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं अपने बैग्स में। और ए प्लस क्वालिटी होती है इनकी, जो कि देखने में भी पता चल रहा था। शायद मैं इस तरह से पूरा इंसाफ नहीं कर सकी वीडियो बनाने के बाद, क्योंकि कैमरा इतनी अच्छी तरह से कैप्चर नहीं कर पाता जितना बैग्स की क्वालिटी थी। ये क्लच देख रहे हैं आप, इस तरह के फैंसी क्लच जो कि ओरिजिनल जो आपको 4 से 5 लाख के मिलेंगे, यहाँ पे आपको 10 से 15 हज़ार के मिल जाएंगे। लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत कमाल, बहुत आउटस्टैंडिंग है। मेरी तरफ से आपको 1000% रिकमेंडेड है। लाजमी विजिट करिएगा आप एबी ब्रांड्स का। आप इंस्टाग्राम पे इन लोगों को फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से आपको इसका प्रॉपर एड्रेस मिल जाएगा। और ये देखिए, ये एलवी के बैग्स, मुझे तो ये ऑरेंज शेड्स में और ये एलवी के ये जो बैग्स हैं ये बहुत ही अच्छे लगे हैं। स्पेशली स्किन कलर वाला ये बैग, ये बहुत अच्छा लगा है मुझे। इसके प्राइस थे 20 से 22,000। इसमें ऑरेंज कलर भी था। अब अच्छा, मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूं। इतने सारे बैग्स एक साथ पसंद आ गए थे, यकीन करें मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज कभी भी नहीं हुई हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कौन सा बैग बाय करूँ, कौन सा ना करूँ। तो फिलहाल मैंने ये सोचा कि मैं ये क्लच सिर्फ जो है बाय कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मैं हस्बैंड के साथ आऊंगी, उनका खर्चा कराऊंगी ना। उनके खर्चे से लेने का होता है कि दुख नहीं होता, आप महंगी चीज भी ले लें तो अपने पैसों से लेने को बिल्कुल दिल नहीं करता है। तो बल्कि मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि अपने पैसे तुम कभी नहीं निकालती हो, लेकिन मेरे पैसे तुम कभी छोड़ती नहीं हो। तो देखें, ऐसा ही होना चाहिए ना, हम लोग अब और कहाँ से लें, अपने पैसे सेव रखने तो चाहिए। जी जी, यहाँ से फिर भी मैंने एक दो बैग्स तो बाय कर ही लिए थे। एक ब्लैक कलर का किया था और एक लेना था मैंने वॉलेट। मेरा वॉलेट बहुत ख़राब हो चुका था और आजकल ना मैं कुछ नई नई वीडियोस देख रही हूँ यूट्यूब पे कि नया वॉलेट लें तो उसके साथ ये करें वो करें। तो बस जी, मैंने नया वॉलेट ख़रीद लिया था। और ये मेरी फ्रेंड ने ना कुछ बैग्स बाय किए थे ब्लू कलर में। ये वाला बर्बरी का मैंने वॉलेट बाय किया था, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है इसकी। अच्छा अच्छा, एक और बात कि यहाँ पर जी ज्वेलरी भी बहुत ज़्यादा आई हुई है। ज्वेलरी भी इनके पास ब्रांडेड है, कार्टियर की, एलवी की, डियोर की, ये कितने शनैल के की। इयररिंग्स ये मतलब वाले? ये एलवी के ग्लास मुझे सॉरी इयररिंग्स बहुत ही प्यारे लगे। तकरीबन 4 से 5000 की रेंज में थे ये। और ये गुची के थे इयररिंग्स। अच्छा, इन्होंने ना ईद पे अपनी बहुत ही हैवी किस्म की सेल लगाई हुई थी, जो कि इनके बैग जो 7 से 8 हज़ार के थे वो इन्होंने 2 से ढाई हज़ार में लगाए हुए थे। कुछ जो इनके बैग 15 हज़ार के थे वो इन्होंने 10 हज़ार के लगाए हुए थे। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी सेल चल रही थी। और आई थिंक ज्वेलरी में भी इनके पास ह्यूज कलेक्शन है, सारी ब्रांडेड की, ब्रांडेड चीज़ों की, ब्रांडेड ज्वेलरी है। वॉलेट जो थे बहुत ही कमाल थे। मैंने ब्लैक वॉलेट लेना चाह रही थी, लेकिन फिर मैंने स्किप कर दिया। थोड़ा सा ब्लैक वॉलेट ना मैं कम यूज़ करती हूँ। ये बैग देखें कितना खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही कमाल क्वालिटी थी। ये वाला जो बैग था ना, ये आई थिंक 5 से 6000 की रेंज में था। बहुत इकोनॉमिकल प्राइसेस हैं, लेकिन क्वालिटी हाई क्वालिटी है। अच्छा, कोच यही को। बैग जो अगर अब मैं ऑनलाइन देख रही थी ना, तो उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थे। कम से कम भी 30 to 35,000 की रेंज में मुझे ये बैग्स मिल रहे थे। लेकिन यहाँ पर 18 से 20,000, 15,000, कोच 22,000 की रेंज में बैग्स लगे हुए थे। तो लास्ट में विजिट अच्छा, करिएगा। और अगर आप मेरे ब्राउन चैनल ये को फर्स्ट पकड़ना टाइम ज़रा। देख रहे हैं गाइस, तो मेरे चैनल को हाँ, सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। बैग्स में वीडियो ब्राउन अच्छी से लगे तो बहुत अच्छे लाइक लगते हैं। करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।